आप सबको जय मसीह की दोस्तों। मेरे आज के इस नए वीडियो में मैं एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पवित्र बाइबल में से निर्गमन की किताब, उसका 33 बाब, उसकी 12 से लेके 23 आयत तक। इसमें हम देखेंगे पवित्र यहोवा परमेश्वर के बारे में और साथ ही हम इसमें देखेंगे मूसा के बारे में, जो परमेश्वर का अजीज और परमेश्वर का खास था। मेरे अजीजों, ये मूसा जो था परमेश्वर का इतना खास और इतना अजीज कैसे बन गया? वो जब हम देखेंगे कि मूसा को जब पहली बार परमेश्वर ने दर्शन दिया, निर्गमन की किताब उसकी 3 बाब में देखेंगे कि जब उसको पहली बार दर्शन दिया कि उसने देखा कि एक जो कटीली झाड़ी, उसने देखा कि जो है कटीली झाड़ी के बीच आग की लो में उसको दर्शन दिया। उसने देखा कि वो झाड़ी जल तो रही है पर वो खत्म नहीं हो रही। उसने आग के रूप में उसको दर्शन दिया। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि झाड़ी जल क्यों नहीं रही। तब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है। तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से मूसा को पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर मत आ और अपने पांवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। मेरे अजीजों, यहाँ से शुरुआत हुई मूसा की कि जब परमेश्वर ने उसको पहली बार आग के जरिए से दर्शन दिया और कहा कि अपने पांव से जूती उतार दे। तब का दिन था और मूसा के मृत्यु के दिन तक मूसा सदा परमेश्वर को पवित्र करके मानता आया था। मूसा सदा परमेश्वर को पवित्र करके मानता रहा। और यहाँ देखेंगे, ना सिर्फ वो उसको पवित्र करके मानता रहा, बल्कि वो उसकी हर आज्ञा को मूसा ने पूरा करा। जबकि वचन ये बताता है कि मूसा बोलने में भद्दा था, मूसा साफ साफ बोल नहीं पाता था, लेकिन इसके बावजूद परमेश्वर ने मूसा को अपने लिए इस्तेमाल करा। क्योंकि वचन ये बताता है, गिनती की किताब ये बताती है कि जो मूसा जो था पूरी पृथ्वी भर में सबसे ज्यादा नर्म स्वभाव का था। गिनती 12 की 3 में लिखा है कि मूसा नर्म स्वभाव का था। यदि कोई उसके साथ कोई बुरा बोलता या बुरा करता भी, तो भी जो मूसा जो था वो नरम बना रहता था और उसके बदले में वो कोई भी ऐसा वो लड़ाई झगड़ा या कोई ऐसा गलत बात नहीं करता था, जिसकी वजह से जो था परमेश्वर उससे बहुत प्यार करता था। सर्वशक्तिमान खुदा मूसा से बहुत प्यार करता था और जब जैसे जैसे जो था मूसा उससे कहता था, वैसे वैसे जो है परमेश्वर उसका जवाब देता था। मूसा और परमेश्वर के बीच में एक अटूट संबंध बन गया था। मूसा से परमेश्वर ऐसे बातें करता था जैसे कि वो उसका भाई हो। निर्गमन की किताब उसकी 33 बाब की 11 आयत में देखेंगे, यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करता है। और ना सिर्फ वो भाई की तरह बातें करता था, बल्कि जब मूसा पलटकर उससे बातें करता था, उससे हर बात का वापस उससे पूछता था, तब भी परमेश्वर यहोवा उसका जवाब देता था। और सर्वशक्तिमान खुदा, जो कि बहुत ज्यादा सामर्थी और बहुत ज्यादा महान खुदा है, और जो हम लोग एक सूरज देखते जितना इसका प्रकाश है उससे कहीं ज्यादा सूरज मिला के भी जो प्रकाश अगर हम कल्पना करें, वैसा प्रकाश जो है हमारी कल्पना से भी बाहर जो है वो परमेश्वर के अंदर से वो प्रकाश निकलता है। और यहाँ जब हम देखेंगे निर्गमन की किताब 33 बाब उसकी 12 से 23 तक, अगर इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें पाएंगे कि मूसा चाहता था कि वो उसके मुख का दर्शन करे, और ना सिर्फ मुख का दर्शन करे बल्कि उसको गति समझा दे कि आखिर परमेश्वर मूसा से क्या चाहता है।
और परमेश्वर ने उसको उसकी बातों का जवाब दिया और परमेश्वर ने उसको बोला कि मैं आप तेरे साथ चलूंगा, मैं तुझे आराम दूंगा, मैं तुझे विश्राम दूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा और तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि पृथ्वी में कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी मनुष्य मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता। और इसमें लिखा है तब परमेश्वर ने उससे कहा कि और जब तक मेरा तेज तेरे सामने हो के चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में छुपा रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। मैं अपना हाथ उठा लूंगा तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन तुझे नहीं मिलेगा। और परमेश्वर मूसा की चिंता करता था। परमेश्वर को मूसा से बहुत ज्यादा प्यार था और परमेश्वर नहीं चाहता था कि मूसा जो है किसी भी तरीके की परेशानी में पड़े। ऐसा ना हो कि उसके मुख का दर्शन करके मूसा को कोई नुकसान हो। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जब मैं होके निकलूंगा तो तुझे चट्टान की दरार में छुपा दूंगा, ताकि तू सिर्फ मेरी पीठ का दर्शन करे। और क्या है, उसने कहा मुझे अपनी गति समझा दे। मेरे अजीजों, कितनी हैरानी की ये बात है कि मूसा परमेश्वर से कह रहा है, सर्वशक्तिमान खुदा से कह रहा है कि मुझे अपनी गति समझा दे। कैसे इन दोनों का संबंध इतना ज्यादा पक्का होता चला गया, क्योंकि परमेश्वर के लिए मूसा ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, सारा राजपाट छोड़ दिया, उसकी आज्ञाओं को ही उसने अपना सब कुछ माना और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही मूसा जंगल जंगल इजराइलियों को लेके चलता रहा। रात और दिन वो उनके साथ रहा, क्योंकि परमेश्वर मूसा से ये चाहता था और परमेश्वर मूसा के अनुसार ही अपने बाकी के जो जीवन था, उसके दर्शन के बाद का पूरा जीवन उसने परमेश्वर को सौंप दिया था और परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना ही उसका लक्ष्य बन गया था। मेरे अजीजों, अगर हम ये चाहते हैं कि परमेश्वर हमें भी जो है ऐसे दर्शन दे और हमारी बातों को वो पूरा करे, हमारे मुंह से निकले हुए शब्दों को वो पूरा करे, तो हमें भी मूसा के समान जो है अपने आप को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलाना है और जैसा परमेश्वर चाहता है उसको अपने जीवन में पहला स्थान देना है। यहाँ हम देखेंगे, जब हम गिनती की किताब में हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कई बार ऐसा हुआ कि जो मूसा जो था, मूसा को ने किसी स्त्री को से जब शादी करी तो उसके साथ के जो लोग थे, मरियम जो थी, उसने अपने भाई के साथ मिलके मूसा की बुराई करी और सिर्फ बुराई करने के बाद क्या हुआ कि परमेश्वर ने, सर्वशक्तिमान खुदा ने उस मरियम को कोड़ कर दिया और जब कोड़ कर दिया तब मूसा ने ही उस मरियम के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करी और तब परमेश्वर ने 7 दिन के बाद मरियम को चंगा करा। मेरे अजीजों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, हम देखेंगे कि मूसा से परमेश्वर का प्रेम कितना ज्यादा गहरा था। ना सिर्फ यहाँ पर हम देखेंगे बल्कि हम आगे भी देखेंगे कि जब मूसा की जब कोई बुराई करता था, यहाँ देखेंगे कि गिनती की किताब उसकी 16 बाब उसकी 29 से 35 में जब हम पढ़ेंगे कि जब लोगों ने मूसा की बुराई करी, मूसा के बारे में गलत कहा, तो क्या हुआ कि जमीन उनको निगल गई, वो जमीन के अंदर जिंदा दफन हो गए। तो मेरे अजीजों, जब हम अपने जीवन में हम परमेश्वर की तरफ लौ लगाते हैं, परमेश्वर को अपना सब कुछ मानते हैं, तब परमेश्वर, चाहे हम कहीं भी रहे, चाहे हम किसी के साथ भी रहे, चाहे हम कुछ भी करें, हर समय जो है परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, परमेश्वर हमारी निगहबानी करता है और जो कोई हमारे विरोध में झूठी बातें करता है या झूठे काम करता है या झूठ फैलाता है, तब फिर परमेश्वर जो है हमारा बदला जो है उन व्यक्तियों से, उन लोगों से लेता है। जैसे कि यहाँ पर मूसा का बदला जो है परमेश्वर ने कितनी ही बारी उन तमाम लोगों से लिया जिसने मूसा के साथ बुरा व्यवहार किया या मूसा के साथ गलत
मूसा के बारे में गलत कहा। जबकि मूसा एक ऐसा व्यक्ति था कि जिन इस्राएलियों को लेके वो रातों दिन चल रहा था परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, वही इस्राएली जो थे उसको बुरा 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 कई बारी कहने लगते थे। जब उनको रोटी नहीं मिलती थी, जब उनको पानी नहीं मिलता था, जब उनको अपनी सुविधा की चीजें नहीं मिलती थी, तब वो मूसा को बुरा भला कहने लगते थे। और तब भी परमेश्वर जो था उनको वो तमाम चीजें तो मुहैया कराता ही था, लेकिन साथ ही साथ जो था मूसा उन लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि जब वो मूसा को गलत बोलते थे तो परमेश्वर का क्रोध जो है उन इस्राएलियों के ऊपर भड़कता था, क्योंकि वो मूसा से प्रेम करता था। क्योंकि मूसा परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करता था, इसलिए परमेश्वर उससे प्रेम करता। जब वो लोग मूसा की बुराई करते थे तब परमेश्वर का कोप उनके ऊपर भड़कता था, उनको नष्ट करने की सोचता था। लेकिन मूसा ही अपने नरम स्वभाव के अनुसार वजह से जो है परमेश्वर से उनके लिए प्रार्थना करता था, और मूसा परमेश्वर के क्रोध को ठंडा कर देता था। और जो है परमेश्वर उसका ये स्वभाव बहुत पसंद आता था। और कितनी ही बार परमेश्वर ने इस्राएलियों को मूसा के कारण क्षमा किया। यहाँ हम देखेंगे एक बारी कि मूसा को जो है एक जगह पर बहुत गुस्सा है। जब सिनै पर्वत पर जो है मूसा ऊपर गया आज्ञाओं को लेने के लिए, जब परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा उसको पत्थर की पट्टियों पर उसने वो आज्ञाएं लिख कर दी, और परमेश्वर चाहता था कि मूसा नीचे जाकर इस्राएलियों को जो है वो आज्ञाएं सुनाए। लेकिन जब मूसा ऊपर से नीचे उतरा, क्योंकि मूसा जब परमेश्वर के पास था तो मूसा को काफी समय हो गया था, और जब वो नीचे उतरा तब उसने देखा कि इस्राएली जो है अपने लिए उन्होंने अपने अपने सोना चांदी गढ़कर उसने अपने लिए देवी देवता बना लिया, और वो उसकी पूजा कर रहे थे, और अन्य अन्य तरीके की वो बहुत सारे पाप में लिप्त हो गए थे। और मूसा को इतना गुस्सा आया कि उसने वो तख्तियां जो परमेश्वर ने उसको बना के दी थी वो तोड़ दी। और जब वो तोड़ दी तब भी परमेश्वर ने उसको कुछ ना कहा। जब हम निर्गमन 34 की पहली आयत से जब हम पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि पहली तख्तियों के समान जो है पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले, तब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे जिन्हें तूने तोड़ डाला, वे ही वचन मैं उन तख्तियों पर फिर लिख दूंगा। परमेश्वर ने मूसा से कहा। तो आइए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हम भी मूसा के समान परमेश्वर से अपने संबंध को पक्का करें, जैसे परमेश्वर मूसा के संग था। जब हम इसमें पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, हर बारी वो कहता है कि जैसे मैं इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूं, ऐसे ही परमेश्वर जो है हमारा भी परमेश्वर बन जाएगा। और हम बड़े गर्व के साथ जो है हम परमेश्वर को अपना खुदा और अपना पिता कहेंगे। जैसे हम बोलते हैं वो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, जैसे वो मूसा का परमेश्वर, ऐसे ही वो आपका और मेरा भी परमेश्वर बनने को तैयार है। क्योंकि जब उसने अपने चेलों को आए हमारे बाप की दुआ सिखाई थी तो वहां पर उसने सबसे पहले यही बोला था, जब तुम प्रार्थना करो तो ये बोलो कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। तो मेरे बहनों और भाइयों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम जो है परमेश्वर से अपने संबंध को पक्का करें, ताकि जब हम उसके साथ अपने संबंध को पक्का करेंगे कि तब उसके बाद जो है हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, और उसकी आज्ञा को जब हम मानेंगे तब हम परमेश्वर का प्रिय बन जाएंगे। और जैसे मूसा जो था परमेश्वर का प्रिय था, ठीक ऐसे ही उसके बाद जब हम परमेश्वर से बातें करेंगे या परमेश्वर से कुछ भी मांगेंगे, तब फिर परमेश्वर जो है हमारे मांगने को वो पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर ये नहीं है कि परमेश्वर सिर्फ मूसा से प्यार करता है या परमेश्वर सिर्फ अब्राहम, इसहाक और याकूब से प्यार करता है। परमेश्वर हमसे भी प्यार करता है, और परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसको अपने जीवन में, अपने देह के अंदर, अपने स्वभाव के अंदर हम उसको ग्रहण करें मेरे प्रियो, ताकि जब हम उसको ग्रहण करेंगे तब वो हमारा खास
हो जाएगा, हम उसके लिए स्पेशल बन जाएंगे, हम उसके लिए अनमोल हो जाएंगे। यशायाह में कहता है तू मेरे लिए अनमोल है। जब हम उसके लिए अनमोल हो जाएंगे तब जब भी हम परमेश्वर के पास जाएंगे और शिकवे शिकायत करेंगे और परमेश्वर से कुछ भी मांगेंगे, तब जो परमेश्वर जिसके पास बहुत बड़ा भंडार है, जिसके हाथ के अंदर सब कुछ है, वो हमें वो सब कुछ देगा जो भी कुछ हम उससे मांगेंगे। यहाँ तक कि वो हमें हमारे शत्रुओं से भी हमें बचाता चला जाएगा। एक दिन दो दिन नहीं, हमेशा के लिए जब तक हम जीवित हैं वो हमारी सदा रक्षा करता रहेगा। तो आइए मेरे प्रिय अजीजों, हम परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर हमें भी अपना खास बना ले। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया, पवित्र पिता परमेश्वर, एक और बार तेरे चरणों में आए खुदा बिन खुदा। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद चढ़ाते पिता परमेश्वर मूसा के लिए खुदा पिता, जो तू मूसा के संग संग चला खुदा। आज तुझसे दुआ मांगते पिता परमेश्वर जी कि तू हमारे भी संग संग हो पिता परमेश्वर, हमें भी अपना जैसा स्वभाव तू दे दे खुदा, जिससे पिता परमेश्वर जैसा तू चाहता है वैसा हम बन सके, वैसा हम कर सके खुदा। जितने पिता परमेश्वर मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल है पिता परमेश्वर, हर एक को तेरे हाथ में सौंपती पिता परमेश्वर। तू हर एक को नाम बनाम पिता परमेश्वर छू दे खुदा पिता परमेश्वर, उसकी ख्वाहिश, उसकी मन्नतों को तू पूरा कर अपने पवित्र भंडार से खुदा, क्योंकि तू पवित्र और सामर्थी स्वामी है पिता परमेश्वर। तेरे हाथ के अंदर सब कुछ है प्रभु, पृथ्वी की कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो तेरे हाथ से बाहर हो खुदा। उद्धार करता पवित्र स्वामी, जितने तेरी ओर ताकते, जितने तेरे को देख रहे पिता परमेश्वर, हर एक को तेरे सुरक्षित हाथों में सौंपती पिता परमेश्वर। उनको, उनके परिवार के लोगों को, उनके बुजुर्गों को, छोटों को, सबको तेरे हाथ में सौंपती पिता। हर एक के साथ हो, हर एक का रक्षक, हर एक का निगहबान हो। पवित्र यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। आप सबको जय मसीह की दोस्तों। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगी।